Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum second year class. In today's lecture, we'll discuss the second hero of your syllabus. And the second hero is Louis Pasteur by Margaret Avery. Let's start the lesson. Pasteur was born in quite humble circumstances at Dole in the Jura district of France in 1822. पास्टर 1822 में फ्रांस के ज़िला जूरा में डोल के मुकाम पर इंतहाई मतवस्त तबके में पैदा हुए. His father, as a young man, had been one of Napoleon's conscripts and had won the Cross of the Legion of Honor on the field of battle. His father, आपके जो बाप थे, जो इसका बाप था, as a young man, जवानी में had been one of Napoleon's conscripts, नेपोलियन के जो जबरन जो भर्ती किए गए सिपाही होते हैं उनमें से एक था. एंड हैड वॉन द क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर ऑन द फील्ड ऑफ बैटल, और उसने मैदान जंग में बहादुरी की वजह से क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर जीता हुआ था. फॉर वेलर एंड फाइडेलिटी, फॉर वेलर मीन फॉर करेज बहादुरी, एंड फाइडेलिटी फेथफुलनेस के वफादारी और बहादुरी की वजह से उसे मैदान जंग में जो क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर जो था वो उससे नवाजा गया था. Thus the son was fortunate in possessing forbears of character and strength. Thus the son was fortunate कि जो बेटा था, जो पास्टर था, वो खुशकिस्मत था in possessing forbears of character and strength, कि उसके जो बाउजदाद थे वो बहादुर और अच्छे जो किरदार थे उसके हामल थे. The difficult words in these lines are conscripts. Conscripts mean recruit, enlisted. And the second word is valor. Valor mean bahadri and daleri. And synonyms of the valor are bravery and courage. Fidelity. Fidelity mean wafadari, faithfulness and loyalty. Forbears. Forbears mean ancestor, forerunner, forefather, above ajdad. There is much evidence of the influence of the father on the son. There is much evidence कि बहुत सारा क्लियर एक सबूत मिलता है of the influence of the father on the son, कि पास्टर पर उसके बाप का एक बहुत ज़्यादा असर है. पास्टर showing time after time the strength of his devotion to France. पास्टर ने showing time after time, वक्तन फ़वक्तन उसने वो दिखाता रहा द स्ट्रेंथ ऑफ हिज डिवोशन, अपनी जान निसारी, टू फ्रांस, अपने मुल्क फ्रांस के लिए. ही वॉज परहैप्स इवन मोर ऑफ अ पेट्रियट देन ऑफ अ साइंटिस्ट, कि इवन उसकी जो डिवोशन थी फॉर हिज कंट्री वो उस चीज़ को साबित करती है कि ही वॉज परहैप्स इवन मोर ऑफ पेट्रियट, कि वो अपने वतन से ज़्यादा मोहब्बत करता था देन ऑफ अ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट की बजाय वो हुब्बुल वतन ज़्यादा था. फॉर एग्ज़ाम्पल इन 1848 व्हेन यूरोप वाज पॉलिटिकली अपहीव्ड, कि जब जो यूरोप था उसमें एक सियासी इंतशार था. पास्टर एनरोल्ड हिमसेल्फ इन द नेशनल गार्ड, पास्टर ने क्या कि अपने आप को नेशनल गार्ड में भर्ती हो गया. एंड सीइंग वन डे इन द प्लेस ड्यू पैंथियन अ सॉर्ट ऑफ आल्टर लेबल्ड ऑटल डी ला पैट्री, प्रॉम्प्टली प्लेस्ड ऑन इट ऑल हिज वर्ल्डली वेल्थ 150 फ्रांक. तो एक दिन क्या हुआ कि एक जगह जो ड्यूपेंथीन, जो कि कुर्बानगाह की किस्म की जगह थी, उसने उसको देखकर उस पर लिखा हुआ था वतन की कुर्बानगाह. तो उसने क्या किया, सिर्फ ये पढ़ कर के ये वतन के लिए है, उसके कंट्री के लिए है, तो उसने अपनी जितनी भी उसके पास सेविंग्स थी जो कि 150 फ्रांक की थी, उसने सारी की सारी उस जगह पर रख दी. दिस थिंग शोज़ पास्टर्स पैट्रियोटिज्म, कि पास्टर जो था वो उसे अपने कंट्री से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी. द डिफ़िकल्ट वर्ड ऑफ दिस पैराग्राफ आर
evidence. Evidence mean proof and confirmation, सबूत. Devotion, जानिसारी. Loyalty and faithfulness. Patriot, loyalist, the person who loves his country. Upheaved, rebelled, revolutionized. Enroll, भर्ती होना. Register and enlist. Promptly, quickly and rapidly. Again, in 1870 he was returning from Germany to France. कि 1870 में जब वो जर्मनी से फ्रांस वापस आ रहा था, एंड एट स्ट्रासबर्ग, और स्ट्रासबर्ग पहुंचने पर हेड उसने सुना डेट फ्रांस वाज ऑन द वर्ज ऑफ वॉर, कि जो फ्रांस है वो जंग के धाने पर खड़ा है विद जर्मनी के साथ. वेयर अपॉन ही हरी टू पेरिस, तो उसने क्या किया, वो जल्दी से पेरिस की तरफ रवाना हुआ. एंड वाज एक्सीडिंगली डिसअपॉइंटेड, वो बहुत ज़्यादा मायूस हुआ. व्हेन द मिलिट्री अथॉरिटीज़, जब जो फौजी हकाम थे उन्होंने रिफ्यूज़ टू एनरोल हिम, उसे भर्ती करने से इनकार कर दिया इन द नेशनल गार्ड आर्मी में. ऑन द स्कोर दैट अ हाफ पैरालाइज्ड मैन वाज यूजलेस इन द आर्मी, उसको इस रीज़न की वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया कि जो नीम फालिज़दा आदमी होता है वो फ़ौज में वो यूजलेस है. ही हैड अ पैरालिटिक स्ट्रोक 2 years बिफोर, क्योंकि 2 साल पहले उसे फालज का अटैक हुआ था इन 1868, एंड नेवर शूक ऑफ द फिजिकल इफेक्ट्स, दो आफ्टर 2 years ही वॉज एबल टू कंटिन्यू हिज मेंटल वर्क एज वेल एज एवर बिफोर. कि जो उसको एक अटैक हुआ कि 2 साल तक वो अपना जहनी काम पहले की तरह अच्छे तरीके से जारी रखने के काबिल हो गया था, कि जिस्मानी जो उसके असरात थे वो उस पर रहे, लेकिन आफ्टर 2 years जो उसने अपना मेंटल वर्क था वो स्टार्ट कर लिया. होएवर टू रिटर्न टू हिज बॉयहुड, कि जब हम इसके लड़कपन की बात करते हैं, व्हेन ही वाज 2 year old, जब वो 2 साल का था, द फैमिली मूव फ्राम डोल टू आरबोइस, तो उसकी जो फैमिली थी वो डोल से आरबोइस की तरफ उन्होंने मूव किया. वेयर हिज फादर बॉट अ स्मॉल टैनरी, कि जहाँ पर उसके बाप ने एक छोटा सा चमड़ा रंगने का कारखाना ख़रीद लिया. एंड हेयर पास्टर वॉज सेंट टू स्कूल एट द कम्यूनल कॉलेज, और यहाँ पर पास्टर को कम्यूनल कॉलेज के एक स्कूल में भेजा गया. वेयर एट फर्स्ट ही शोड नो इंटरेस्ट, जहाँ पर शुरू में उसने कोई दिलचस्पी न ज़ाहिर की. वट एवर इन बुक्स आर स्टडी, के किताबों में क्या है, या उसने अपनी स्टडीज़ में कोई इंटरेस्ट शो ना किया. बट डिवोटेड हिज अटेंशन टू फिशिंग, बल्कि उसने अपनी सारी जो तवज्जो थी वो फिशिंग पर उसने अपनी डिवोट की. एंड मेकिंग स्केचेस ऑफ हिज कंपेनियंस, और क्लास में बैठ के वो अपने साथियों के तस्वीरी खाके बनाता. होएवर डायरेक्टली ही ग्रैस्प्ड द फैक्ट, ताहम बड़ी जल्दी उससे ये इस हकीकत की समझ आ गई दैट हिज एजुकेशन वाज अ ग्रेट ड्रेन ऑन द फैमिली, कि उसकी जो तालीम है उसके ख़ानदान पर एक बहुत बड़ा बोझ है. ही सेट हिमसेल्फ इन अर्नेस्ट एट स्कूल, तो वो स्कूल में थोड़ा सीरियस हो गया. एंड सून डिवेल्प द पैशन फॉर वर्क, और उसके दिल में बड़ी जल्दी काम करने का जज्बा पैदा हुआ. विच मार्क द होल ऑफ द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, जो इसकी जो बाकी सारी ज़िंदगी थी उसकी एक प्रोमिनेंट उसकी करेक्टरिस्टिक रही. द कॉलेज एट आरबोइस डिडंट टीच फ़िलासफ़ी, जो आरबोइस के कॉलेज में उस टाइम जो फ़िलासफ़ी थी वो नहीं पढ़ाई जाती थी. एंड सो आफ्टर अ टाइम पास्टर वेंट ऑन टू बेसनकन, थोड़ी देर बाद पास्टर जो था वो बेसनकन चला गया. अ बिगर प्लेस विद बेटर एजुकेशनल प्रोविजन, एक बहुत बड़ी जगह, और जहाँ पर उसे जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी थी वो पहले से ज़्यादा मुयसर आई. हेयर ही ग्रेजुएटेड इन साइंसिस, यहाँ पर उसने साइंस और आर्ट्स में ग्रेजुएशन की. एंड वॉज गिवन अ पोस्ट ऑन द कॉलेज स्टाफ, और उसे कॉलेज स्टाफ में एक ओहदा दे दिया गया. ही वॉज ऑलरेडी मच इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री टू, वो पहले ही केमिस्ट्री में उसका जो इंटरेस्ट जो वह ज़्यादा था. सो फार द प्रोफेसर ऑफ दैट सब्जेक्ट एट बेसनकन, इस कदर ज़्यादा कि जो बेसनकन में इसके सब्जेक्ट का जो टीचर था, होम पास्टर यूज टू एम्बेरस, जिसको पास्टर अक्सर परेशान करता विद अनआंसरेबल क्वेश्चंस, उससे ऐसे क्वेश्चंस पूछता जो कि उसके लिए आंसर करना इतने आसान ना होते. द प्रोफेसर इन क्वेश्चन डिसअप्रूव्ड सेइंग, जो प्रोफेसर था वो उसको नापसंद करता ये कहते हुए आई डोंट नो, एंड यूज टू ट्राई टू कीप पास्टर इन हिज प्लेस, और वो अक्सर उसे उसकी जगह पर ही बिठाए रखता. बाय टेलिंग हिम दैट क्वेश्चन वर टू बी आस्क्ड बाय द टीचर ऑफ द स्कॉलर एंड नॉट वाइस वर्सा, के सवाल तालब इलम
कि उस्ताद को पूछने होते हैं, ना कि इसके बरक्स। इन 1842 में व्हेन ही वाज 20, जब वो 20 साल का हुआ, ही वेंट इन फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू द ग्रेट एकोल नॉर्मल इन पेरिस। जब वो 20 साल का हुआ तो उसने पेरिस में जो अजीम एकोल नॉर्मल में दाखिले का वो इम्तिहान देने गया एंड केम आउट 14 ऑन द लिस्ट, और लिस्ट में उसका जो नंबर था वो 14 आया। वेयर अपॉन ही रिफ्यूज़ टू एंटर, और जबकि उसने इसमें एडमिशन लेने से इनकार कर दिया। बीइंग सो डिसअपॉइंटेड, वो बहुत ज़्यादा मायूस हुआ एट नॉट गेटिंग अ हायर प्लेस, कि उसे अच्छी जो उसकी एक पोजीशन थी वो उसको हासिल ना कर सका। ही टुक द एग्जामिनेशन अगेन इन द फॉलोइंग ईयर, उसने कमिंग ईयर में दोबारा से टेस्ट दिया एंड वाज फोर्थ ऑन द लिस्ट, और उसका लिस्ट में उसका नंबर 4 था, विच अपरेंटली मोर और लेस सेटिस्फाइड हिम, जिससे बाज़ाहिर वो थोड़ा सा सेटिस्फाइड हो गया। सेकेंड ईयर वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पेज ऑफ लुईस पास्चर एंड अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑफ दिस पेज, एंड आप लोगों ने उनके मीनिंग्स और सिनोनिम्स उसके जो है वो लर्न करने हैं। द फर्स्ट वर्ड इज़ हम्बल। हम्बल मीन्स बहुत ही सादा, प्लेन एंड ऑर्डनरी। द सेकेंड वर्ड इज़ कॉन्सक्रिप्ट। कॉन्सक्रिप्ट मीन ऐसा सिपाही जो कि जबरन भर्ती किया हो, एंड सिनोनिम्स आर एनलिस्ट एंड रिक्रूट। द थर्ड वर्ड इज़ वेलर। वेलर मीन्स ब्रेवरी एंड करेज। फाइडेलिटी, लॉयल्टी एंड डिवोशन। Forebears, Abaujdat, forefather and ancestor. Evidence, Subut, it means proof and verification. Devotion, once again, Wafadari, loyalty and faithfulness. Patriot, the person who loves his country. Upheaved, बगावत करना, rebelled and revolutionized. Enroll means भर्ती होना, रजिस्टर, एनलिस्ट एंड रिक्रूट। प्रॉम्प्टली, क्विकली एंड रैपिडली। द नेक्स्ट, ऑन द वर्ज ऑफ, क्लोज, वेरी नियर। डिसअपॉइंटेड, डिसप्लीज्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड। पैरालाइज्ड, पावरलेस एंड डिसेबल्ड, फालज ज़दा। ग्रैस्प, समझ लेना, अंडरस्टैंड। ड्रेन, एक्सपेंडिचर, अर्नेस्ट, थोड़ा सा सीरियस होना, पैशनेटली एंड होल हार्टेडली। रेस्ट मीन्स रिमेनिंग, बकाया। प्रोविजन मीन इंतज़ाम या फ्राहमी। द सिनोनिम्स आर सप्लाई एंड अरेंजमेंट्स। Embarrass mean upset and confuse, disapproved, dislike and condemn. Entrance, admission test. ओके जी, जितने मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड्स आप लोगों के सामने ये रीड आउट किए हैं, आप लोगों ने इनके जो सिनोनिम्स हैं उनको बड़े ध्यान से लर्न करना है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट पेज। At this point, one may say a word about his private affairs. Here, the writer discussed the personal life of Louis Pasteur. In 1848, at the age of 26, he became deputy professor of chemistry in the University of Strasbourg, and here he met his future wife, who was the daughter of rector of the Strasbourg Academy. In these lines, the writer has discussed about his personal life कि जब पास्टर 1848 में जब 26 का हुआ तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रासबर्ग में केमिस्ट्री का डेप्टी प्रोफेसर उसे अपॉइंट किया गया, और यहाँ पर उसकी जो मुलाकात थी वो उसकी फ्यूचर वाइफ से हुई, जो कि डॉटर थी स्ट्रासबर्ग अकेडमी के रेक्टर की। एंड ही हैज़ डिस्कस्ड द वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट अबाउट his wedding day. They were married in 1850.
कि उनकी शादी 1850 में हुई एंड इट सीम्स पास्टर वाज सो बरीड इन हिज वर्क ऑन द वेडिंग डे कि पास्टर जो था अपनी शादी वाले दिन अपने काम में इतना इन्वॉल्व था डैट ही एंटायरली फॉरगॉट द सेरेमनी कि वो अपनी जो सेरेमनी थी उसको भूल गया एंड हैड टू बी फेस्ड बाय अ फ्रेंड, उसके दोस्त उसे लेकर आए। द मैरिज होएवर वाज एक्सट्रीमली हैप्पी, उसकी जो शादी मैरिड लाइफ थी वो बहुत ही खुशगवार थी उसके लिए एंड द वाइफ सीम्स टू हैव बीन एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन हर हस्बैंड्स वर्क। In 1860, the French Academy offered a prize for the solution of the problem whether spontaneous generation was or was not a fact। 1860 में जो फ्रेंच अकेडमी थी उसने एक प्राइज़ ऑफर किया कि जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन है कि जो जानदार जो खुद ब खुद वजूद में आते हैं आइदर इट इज़ अ फैक्ट आर नॉट। पास्टर एंटर फॉर द कंपटीशन, पास्टर ने उस कंपटीशन में हिस्सा लिया एंड सेटल द मैटर वंस एंड फॉर ऑल, उसने ये मसला हमेशा के लिए सॉल्व कर दिया इन द नेगेटिव सेंस में, प्रूविंग दैट इफ अ सब्सटेंस बी सफिशिएंटली हीटेड टू डिस्ट्रॉय ऑल लाइफ, कि अगर किसी भी सब्सटेंस को किसी भी चीज़ को इतना गर्म किया जाए कि वो उसका ख़त्म हो जाए एंड इफ़ द एयर इन कॉन्टेक्ट विद इट बी फिल्टर्ड, और अगर इसे छूने वाली हवा को इस तरह फिल्टर किया जाए सो डैट इट इज़ फ्री ऑफ जर्म्स, की जरासीम से ये पाक हो, देन द सब्सटेंस डज नॉट आल्टर, तो फिर वो सब्सटेंस दोबारा से तब्दील नहीं होता। इट मीन्स बैक्टीरिया डू नॉट डेवलप इन इट, कि उसके अंदर जो जरासीम है वो पैदा नहीं होते। एज यूजुअल, जैसा कि अमूमन होता है, हिज ओपोनेंट सेट, उसके मुखालफिन ने कहा दे हैड ऑब्टेन्ड ऑपोजिट रिजल्ट्स, कि उन्हें इसके मुखालिफ रिजल्ट्स मिले हैं। सो पास्टर आस्क्ड फॉर आर्बिट्रेशन, तो पास्टर ने क्या किया, पास्टर ने कहा कि सालसी का उसने मुतालबा किया एंड द अकेडमी अपॉइंटेड अ कमीशन, और अकेडमी ने एक कमीशन तैनात किया बिफोर विच पास्टर एंड हिज एडवर्सरीज बिन ओपोनेंट्स वर टू रिपीट देयर एक्सपेरिमेंट्स, और ये डिसाइड किया गया कि इस कमीशन के सामने पास्टर ने और उसके जो अपोजिशन थी उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स रिपीट करने हैं। ऑन द अपॉइंटमेंट डे, अपॉइंटेड डे को क्या हुआ, पास्टर अपीयर्ड लोडेड विद अपरेटस, पास्टर सारा अपने इक्विपमेंट के साथ आ गया। हिज ओपोनेंट्स हुएवर हैड नन, उसके जो ओपोनेंट्स थे वो नहीं आए। दिस सेड द वेदर वाज अनफेवरेबल एंड दे वुड लाइक टू वेट। द कमीशन वेर रीजनेबली रिफ्यूज्ड, कमीशन ने क्या किया, बड़े ही मुनासिब तौर से उन्होंने रिफ्यूज़ किया। पास्टर डिड हिज एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली, पास्टर ने उनके सामने अपना एक्सपेरिमेंट किया एंड वॉन द प्राइज। इन द कोर्स ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट पास्टर फाउंड दैट सम जर्म्स आर वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्ट्रॉय बाई हीट, कि उसने ये फाइंड आउट किया कि कुछ जर्म्स होते हैं बड़े मुश्किल होते हैं कि उन्हें हीट भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल मिल्क डिवेल्प्ड जो बैक्टीरिया इवन आफ्टर सेवरल मिनट्स बॉइलिंग, बट आफ्टर रेजिंग द टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस अबव बॉइलिंग पॉइंट ही फाउंड दैट नो बैक्टीरिया वर लेफ्ट अलाइव। दिस वर्क और स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज ऑफ ग्रेट वैल्यू, पास्टर का जो काम था इस स्पॉन्टेनियस जनरेशन पर बहुत ही वैल्यूएबल था, बिकॉज इट स्टिमुलेटेड अदर साइंटिस्ट टू स्टडी द हैबिट्स ऑफ जर्म, क्योंकि इसने स्टिमुलेट किया दूसरे साइंटिस्ट के कि वो जर्म्स को स्टडी करें। एंड मच ऑफ अवर मॉडर्न नॉलेज ऑफ दीज इनविजिबल बट वेरी एक्टिव प्लांट्स स्प्रैंग फ्राम पास्टर डिस्कवरीज, कि और बहुत सारा जो काम अभी मौजूदा वक्त में जो काम हो रहा है प्रेजेंट डे में, बहुत सारे जो रिसर्चेस हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट का काम है, वो किससे मोटिवेशन सबको मिली हुई है, पास्टर की इस जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन पर उसने जो टास्क किया था उससे। ओके, एनफ फॉर टुडे सेकेंड ईयर। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट कंप्लीट पेज एंड सेकेंड हाफ पेज ऑफ पास्टर्स। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द रीडिंग ऑफ पास्टर। आप लोगों ने इसके साथ इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के जो सिनोनिम्स हैं उनको लर्न करना है, और साथ आप लोगों ने इसके फर्स्ट 3 जो टेक्सचुअल क्वेश्चन हैं, जैसे क्वेश्चन में रीड करती हूँ, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द अर्ली लाइफ ऑफ पास्टर, नंबर 2 गिव सम इंस्टेंसेस ऑफ पास्टर्स पैट्रियोटिज्म, एंड क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट डू वी मीन बाय स्पॉन्टेनियस जनरेशन। आप लोगों ने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस के आंसर्स को अच्छे तरीके से लर्न करना है। ओके जी, नेक्स्ट आपके साथ कुछ 10 ईडियम्स आप लोगों को मैंने लर्न करने के लिए देने हैं। जैसे कि हमने क्लास में 100 ईडियम्स कंप्लीट किए हुए थे, आगे 101 से हम स्टार्ट करेंगे आज के लेसन के लिए। 101 पे डाई इन हार्नेस, के काम करते हुए आप मौत हो जाना। 102 पे डाई हार्ट। 103 पे है अ डॉग इन द मैंशर। 104 पे डॉग्स लाइफ, डबल फेस्ड, डाउन एंड आउट, ड्रा मैच, ईट हम्बल पाई, एंड
ईट वंस वर्ड्स एंड एट द 11th और। ओके जी, सेकेंड ईयर एनफ फॉर टुडे। आप लोगों ने ये 3 क्वेश्चंस लर्न करने हैं, पास्टर के डिफ़िकल्ट वर्ड्स के सिनोनिम्स लर्न करने हैं, और साथ आप लोगों ने ये जो 101 से 110 तक जो ईडियम्स हैं इनके सेंटेंसेस को लर्न करना है। ओके जी, ओके एंड अल्लाह हाफ़िज़।